हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई विद्यार्थी भी हिंदी साहित्य की तैयारी, किसी भी पेपर की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहा है तो उसके लिए यह जो वीडियो है, क्लासेज है, बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इसमें हम ट्रिक के साथ और फुल कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो प्रेमचंद, हमने उपन्यास की सीरीज़ शुरू कर रखी थी, जिसमें हमने प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यासकार थे, उपन्यास थे, वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग के जो उपन्यास हैं वो। तो प्रेमचंद युग है वो कब से कब तक का माना जाता है? 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम जो इसके जो महत्वपूर्ण जो कुछ तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें पहले है, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा था कि जो प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास थे उनमें रोमांच था, काल्पनिकता थी तथा नैतिक उपदेश था। पर जब प्रेमचंद जी आए और उन्होंने उपन्यास लिखने शुरू किए तो उन्होंने उनके जो उपन्यास थे उनको उन्होंने जो सामाजिक यथार्थ है उससे जोड़ा था। अगला है कि प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यह प्रेमचंद जी का कथन है उपन्यास के संदर्भ में। आगे है कि प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जो रचना सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। कि मनोरंजन करना ही रचना का मतलब प्रयोजन नहीं होना चाहिए, और जिन रचना का प्रयोजन है वह सिर्फ मनोरंजन करना है, वह दो कौड़ी की रचना होती है। यह प्रेमचंद जी का कहना है। अगला है कि प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। कि जो प्रेमचंद जी थे उनका मूल नाम तो धनपत राय था और उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। आगे है कि धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। अगला जो है वो है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई थी। अगला है कि प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण की प्रस्तुत किया था। प्रेमचंद ने कि पहले तो उन्होंने उर्दू में लिखे थे, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। आगे है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो इनका उपन्यास है कायाकल्प उसको हिंदी का इनका पहला उपन्यास माना है। अगला है कि प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचना वर्ष है 1960 ईस्वी। कि जो प्रेमचंद है उनका एक ही उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है जो वो है रूठी रानी। अगले है कि प्रेमचंद ने उर्दू उपन्यास प्रेमचंद के जो उर्दू उपन्यास थे उनके जो उर्दू उपन्यास थे वो कौन से थे, और जब उन उपन्यासों को उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया तो उनका क्या नाम दिया। तो एक तरफ है उर्दू शीर्षक और दूसरी तरफ है हिंदी रूपांतरण, जिसमें सबसे पहले आते हैं असरारे, ये गलत हो गया इधर, असरारे है 1903 ईस्वी, जिसका ये उर्दू में लिखा गया था, हिंदी में लिखा था इन्होंने देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी। ठीक है, असरारे वाले का इन्होंने हिंदी रूपांतरण करके उसको देवस्थान रहस्य नाम दिया गया था। अगला है कि हम खुरमा ओ हम सवाब 1906 ईस्वी, जिसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जिसका समय है 1907 ईस्वी। अगला है कृष्णा 1907 ईस्वी, इसका हिंदी रूपांतरण किया था गबन नाम से
जिसका समय है 1931 ईस्वी। अगला है जलवा ए इसार 1912 ईस्वी, जिसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था और वरदान नाम से 1921 ईस्वी। ठीक, अगला है बाजार ए हुस्न 1917 ईस्वी, जिसका हिंदी इन्होंने रूपांतरण किया था सेवा सदन नाम से 1918 में। अगला है गोश ए आफियत, जिसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था प्रेमाश्रय नाम से किया था 1922 ईस्वी में। आगे है चौगान ए हस्ती, जिसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था रंगभूमि नाम से 1925 ईस्वी में। अगले हैं कि प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। कि इनका जो प्रेमा अर्थात दो सखियों का जो उपन्यास है उसको इन्होंने परिष्कृत करके प्रतिज्ञा शीर्षक से इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। अगला है कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है देवस्थान रहस्य, जिसका समय है 1905 ईस्वी। और इसमें इसकी कथा वस्तु है कि इनमें धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण किया है इन्होंने देवस्थान रहस्य में। अगला है प्रेमा, जिसका समय है 1906 ईस्वी। ये गलत टाइप हो गया, 1906 आएगा। अगला है इसमें इसकी कथा वस्तु क्या है कि विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया है एवं आर्य समाज उत्साह के साथ विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया है प्रेमा में, इनका जो उपन्यास है उसमें। अगला इनका उपन्यास है सेवा सदन, जिसका समय है 1918 ईस्वी। इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर इन्होंने विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है सेवा सदन का। आगे है वरदान, जिसका समय है 1921 ईस्वी। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया है इसमें इन्होंने वरदान उपन्यास में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया है। अगला है प्रेमाश्रय, जिसका समय है 1922 ईस्वी। इसकी कथा वस्तु है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंध का चित्रण किया है इन्होंने कि ब्रिटिश जो शासन थे उसके अंतर्गत जमींदार और किसानों के संबंध कैसे थे उसका चित्रण किया है प्रेमाश्रय में। अगला है रंगभूमि 1925 ईस्वी। नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्याप्त फलक पर चित्रित किया है और सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग प्रशासन तंत्र और उत्पीड़न जनता का चित्रण किया है इसमें उन्होंने रंगभूमि उपन्यास में, जिसका समय है 1925 ईस्वी। अगला है कायाकल्प, जिसका समय है 1926 ईस्वी। जमींदार प्रथा का वर्णन है और जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उनके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है कायाकल्प में, कि जमींदार प्रथा का वर्णन किया गया है इन्होंने इसमें कायाकल्प में। अगला है निर्मला, जिसका समय है 1927 ईस्वी। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या प्रस्तुत की गई है इसमें निर्मला में, किसमें एक दहेज की और अनमेल जो विवाह होती है उसकी समस्या का चित्रण किया गया है। गबन, जिसका समय है 1931 ईस्वी में दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री के आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटक के चित्रण या त्रासदी का चित्रण किया गया है इसमें कि जो दिखावा होता है, जो प्रदर्शन होता है या जो स्त्रियों को आभूषण कितने प्रिय लगते हैं वो उन सब का चित्रण किया गया है गबन में। ठीक है, अगला है कर्म भूमि, जिसका समय है 1932 ईस्वी। इसकी कथा वस्तु है कि राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है इसमें कि कर्म भूमि में क्या है कि जो आर्थिक मंदी है वो दिखाई गई है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चले थे उसका अंकन किया गया है कर्म भूमि में। अगला है गोदान, जिसका समय है 1936 ईस्वी में। भारतीय किसान जीवन की महागाथा का चित्रण है कि भारत का जो किसान जीवन है वो कैसा है, यह हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है।
गोदान उपन्यास, और एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है, कभी टाइम लगे तो पढ़ना इसको। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है ने जिनका जो उपन्यास है प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। किसने माना है प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला है कि रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। कि इनका जो उपन्यास है रंगभूमि, उसको भारतीय जो जीवन है उसका रंगमंच कहा गया है। अगला जो कथन है वो है रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। कि डॉक्टर बच्चन ने जो इनका उपन्यास है रंगभूमि, उसको गांधीवादी जीवन का महाकाव्य कहा है। आगे है कि गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा है कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। कि प्रेमचंद का जो उपन्यास है गबन, उसमें मध्य वर्ग की जो कमजोरियां हैं उसका प्रदर्शन किया गया है। ठीक है। अगला है कि प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं को आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। कि प्रेमचंद के जो उपन्यास थे उनमें विभिन्न समस्याओं को आदर्शवादी और कृत्रिम समाधान प्रस्तुत, मतलब आरोप लगाया गया है कि ये आदर्शवादी है या नहीं है, ऐसा सब। अगला है कि प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक प्रविधि को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचा दिया है। कि प्रेमचंद की जो कथा प्रस्तुति है वह दृश्यात्मक भी और परिदृश्यात्मक दोनों विधियों से, विशेषकर गोदान में इनका जो उपन्यास है जो महाकाव्य है उस पर इन्होंने शिखर पर पहुंचा दिया है कि कथा प्रस्तुति को। ये है हमारे जो प्रेमचंद के जो उपन्यास थे वो, कि उनके उर्दू के उपन्यास और हिंदी भाषा के जो उपन्यास थे वो, और उनकी कथा वस्तु को हमने पढ़ा है। और ये जितने भी उपन्यास थे ये क्रम से लगे हुए थे, तो आप इनको अपनी तरफ से कोई अच्छी सी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, क्योंकि जब हम अपनी कोई ट्रिक बनाते हैं तो उसको हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह हमारी दिमाग की क्रिएटिविटी होती है और दिमाग उसको जल्दी याद कर लेता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।